हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर, डिवाइड। डिवाइड का फर्स्ट है 126.5 बाई 10। ओके, ना इसको लिख सकते हैं हम लोग 126.5 डिवाइड बाई 10। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 126.5 अपॉन 10। अब इधर 1 0 है तो डेसिमल किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। सो आंसर इज 12.65। ओके, नाउ सेकंड पार्ट हियर 35.12 बाई 1000। इसको लिख सकते हैं 35.12 अपॉन 1000। हेयर डेसिमल से पहले 2 डिजिट है और हमें नीचे है 3 डिजिट, तो हमें 3 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे क्या लगाएंगे, 0। सो नाउ आंसर इज 0.03512। नाउ थर्ड पार्ट हियर 3.2 बाई 100। इसको लिख सकते हैं 3.2 अपॉन 100। इधर पे भी 1 डिजिट है और हमें चाहिए 2, क्योंकि नीचे है 2 0, तो आगे 0 लगा सकते, तो आंसर हो जाएगा 0.032। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड बाई 0.025 बाई 100। इसको लिख सकते हैं 0.025 अपॉन 100। डेसिमल से पहले 1 0 तो एक 0 और लगाएंगे। आंसर इज 0.00025। नाउ फिफ्थ पार्ट है 90.25 बाई 1000। ओके, नाउ 90.25 अपॉन 10,000। हेयर 4 0, तो आगे 4 बनाने हैं तो आगे 2 0 लगाएंगे। आंसर होगा 0.00125। नाउ सिक्स पार्ट हेयर 7 बाई 100। ओके, तो होगा 7 अपॉन 100। नीचे डबल 0 है, ऊपर सिंगल है, तो आगे लगाएंगे 0, तो आंसर इज 0.07। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 here, divide the following. Now first part here, okay, first part here 16.50 डिवाइड बाई 30। इसको लिख सकते हैं 16.50 अपॉन 30 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 10। ऊपर है 2 डिजिट बाद 0 1 एंड 2। नाउ मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। आंसर इज 1650 अपॉन 3 इंटू 10 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। नीचे है 2 0 और 2 डिजिट है, तो आंसर आएगा 0.55। सेकंड पार्ट हेयर 420.5 डिवाइड बाई 50। Now can we write 420.5 upon 50? Here 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 10, but decimal is after 1 digit, so multiplied by 10 up and down. Now can we write 425 upon 5 into 10 into 10?
इसको लिख सकते हैं 5 8 जा 42, 5 4 जा 20, 5 बन जा 5, 10 10 जा 100, इधर पे है 2 डिजिट तो आंसर आएगा 8.41। ओके, नाउ पार्ट थर्ड हियर 22.5 डिवाइड बाई 120 डिवाइड बाई 120। now 22.5 upon 120. now can we write 120 12 into 10, here one digit after, so 10 up and down, okay. now can we write 12 to 5 upon 12 into 10 into 10. now 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, अगेन 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, so answer is 9 upon 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, answer is 9 upon 48. ओके ओके, तो बताओ हम लोग लिख सकते हैं 9 अपॉन 48 को 48 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.1875. ओके, नाउ पार्ट नंबर 4 हियर 95.25 डिवाइड बाई 200, तो ये हो जाएगा 95.25 अपॉन 200, हियर 2 डिजिट, सो नाउ 100 and 100, 9525 upon 200 into 100. now divide by 5, 5 4 जा 20, 0, 5 बन जा 5, 45, 5 9 जा 45, 0, 5 5 जा 25. okay, now again divide by 5, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 and 5 बन जा 5. okay, now here is 381 upon 8 into 100. अब सबसे पहले अगर हम 8 का डिवाइड इसमें करें 381 में तो क्या आएगा, 8 4 जा 32, 6, 8 7 जा 56, 5, 8 6 जा 48, 2, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 upon 100. so answer is 0.4762 okay. now next part is 15 point, ये था 4 part. now fifth part is 15.92 divide by 500. ओके, सो क्या लिख सकते हैं इसको, 15.92 अपॉन 500 इंटू 100 इंटू 100. ओके, अगर इतना भी ना करो, इसका दूसरा मेथड देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग. इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 15.92 अपॉन 5 इंटू 100, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15.5 बन जा 5 4 42, 5 8 जा 40 एंड 5 4 जा 20. नाउ आंसर आया 3.184 अपॉन 100, 2 डिजिट बाद तो इधर 0 तो 0.03184. नाउ पार्ट इज 6 पार्ट हियर 73.32 डिवाइड बाई 400. ओके, तो नाउ 73.32 upon 4 into 100. Here last 2 digit is divisible by 4, so number is divisible by 4. 4 से डिवाइड करते हैं, 4 बन जा 4, 3 4 8 जा 32, 1 13, 4 3 जा 12 and 4 3 जा 12. आंसर आया 18.33 डिवाइड बाई 100. सो हम लोग लिख सकते हैं 0.1833. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3.
Now question number third here. So question number third here, all divide by divide. So now first is 444.1 divided by 2.1. Okay, now can we write 44.1 upon 2.1? Both numbers are after one digit decimal. Now can be multiplied by 10. 441 upon 21. Now 441 is the square of 21, so answer is 21. Okay, now second part here, 9.69 divided by 1.9. Now can we write 9.69 upon 1.9? Here numerator is after 2-digit decimal and denominator only on 1-digit decimal. So now can we multiply it by 100. Now 969 upon 1 digit से 1 0 कैंसिल, 1 डेसिमल से 1 0 कैंसिल, सो 19 into 10 लिख सकते हैं. नाउ कट इट. 95 जा 95, 1 91 1 जा 91, 10 और 5 51. नाउ कैन वी राइट 5.1. नाउ थर्ड part here, 25.395 divided by 1.5. 25.395 upon 1.5. Numerator is after 3-digit decimal and denominator is after 1-digit decimal. डेसिमल जिस पे ज्यादा नंबर का होगा हमें उसी का ही मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे हम लोगों ने पार्ट सेकंड में किया था. Here multiplied by 1000, so multiplied by 1000 in denominator. Answer is 25,395 upon 15 into 100. Okay, now can we cut 5? 5 3 ja 15, 5 5 ja 25, 0, 5 7 ja 35, 5 9 ja 45. Okay, now can cut the 3's, 5 7 12 और 12 9 21, 21 is divisible by 3, so number is divisible by 3. 3 1 ja 3, 2, 3 6 ja 18, 2, 3 9 ja 27. Sorry, what's happened? 3 1 ja 3, 2 3 6 ja 18, 3 9 ja 27 and 3 3 ja 9. Answer is 1693 upon 100. So answer is 16.93. Now part 4. Part 4 here, 56.192. 56.192 divided by 3.2. Same here, 56.192 upon 3.2 multiplied by 1000, because numerator is maximum number after digit decimal, so same number multiply in denominator. So 56,192 upon 1 digit 1 decimal 1 0 cancel, so now 32 into 100. Okay, this number last 2 digit is divisible by 4, so number is divisible by 4. 4 8 ja 32, 4 1 ja 4, 4 4 ja 16, 0 4 4 ja 16, 3 4 8 ja 32. Now last 3 digit is divisible by 8, so number is divisible by 8. 8 1 ja 8, 60, 8 7 ja 56, 4 8 5 ja 40, 8 6 ja 48. Now 1756 upon 100 equals 17.56. Okay, now same question is E and F part same, so you can do it yourself. Now question number 4. Question number 4 here. Question number 4. Find the average. What? Average. Number is
4.2, 7.4 and 8.8. Now formula of average: sum of all number upon total number. How many numbers here? 3. Now 4.2 plus 7.4 plus 8.8 upon 3. 8 4 12, 12 to 14, carry 1. 8 1 9, 9 7 16, 16 4 20 upon 3. 3 6 is 18 and 3 8 is 24. Answer is 6.8. Now converted as directed. Question number 5. सबसे पहले हम यूनिट लिखेंगे मिली सेंटी डेसी मीटर लीटर ग्राम डेका हेक्टर and kilo. We know that we are converted in up to down. We are converted in up to down, so we divide, and down to up. Now क्या multiply. Okay, and distance between each unit. How much distance? Distance means measurement 10, 10, 10, 10, 10 and 10. Now first part here, 425 सेंटीमीटर इंटू मीटर. 425 सेंटीमीटर को हमें सेंटीमीटर से कहाँ आना है? मीटर में. सुन क्या करेंगे? डिवाइड. फर्स्ट इज 425 सेंटीमीटर इंटू मीटर. नाउ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर. नाउ 425 सेंटीमीटर इक्वल टू 425 अपॉन 100 meter. So answer is 4.25 meter. B part here 6900 millimeter into decimeter. Now 1 millimeter equal to 1 upon 100 decimeter होगा. 1 millimeter equal to, because 10 into 10 decimeter. So now 6900 millimeter equal to 6900 upon 100 decimeter. 0 से 0 cancel. Answer is 69 decimeter. Now C part here 5050 gram into kilogram. 5050 gram into kilogram. Okay, now 1 gram equal to 1 upon 1000 kilogram होगा. So 5050 gram equal to 5050 upon 1000 kilogram. 1 0 से 1 0 cancel. Here 2 0 and after 2 digit decimal, so 5.05 kilogram. Now D part here 5.07 liter, 5.07 liter into milliliter. Now अब हमें लीटर से कहाँ जाना है? मिलीमीटर में. Okay, so now do it multiple. Now 1 liter equal to 1000 ml. So 5.07 liter equal to 1000 into 5.07. So now 5070 ml. Okay, now E part here 54.6 kiloliter into liter. Now 1 kiloliter equal to 1000 liter. So
54.6 kiloliter equal to 1000 into 54.6. Now 10 से 1 decimal खत्म, so answer is 546, but left is 20, so not 20 here. Okay, now question number 6, answer the following question. अब इस क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से करेंगे, इन्होंने क्वेरी दी है 1.4. नाउ कैन वी चेंज द कलर, व्हाट इज द सुटेबल कलर ऑफ द screen? So screen here. Okay, now okay, suitable is color. Now question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग. वो कह रहा है 1.4 इंटू 1.6 इक्वल टू 2.24 दिया है हमें. ओके, तो उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.24 डिवाइड बाई 14. यही ना, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है. अगर हम इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर लें, किसमें, इस वाले को इसमें बना लें, तो कैसे बनाएंगे, आंसर क्या आएगा बताओ. इसको पहले सॉल्व करते हैं. तो ये आएगा 2.24 here 1.4 मल्टीपल, सो आंसर इन डिवाइड. ओके, इक्वल टू क्या रह जाएगा 1.6. क्लियर है. यहां पे है 14, यहां पे है 2.24. सो लेट्स बी स्टार्ट. अगर हम इस इधर से डेसिमल खत्म करें, कहां से, यहां से, तो 2.24 इंटू 100 अपॉन 1.4 इंटू 100. सो कैन वी राइट 224 अपॉन 14 इंटू 10. ओके, नाउ 14 से डिवाइड करो, 14 बन जा 14. ओके, 8, 14 6 जा 84. सो आंसर इज 16 अपॉन 10, आंसर इज 1.6. इस वाले को हमने ये लिखा था, sorry, is a big mistake. Can we again? Okay, now 2.24 divided by 14 into 100 into 100, ये हो जाएगा 224 अपॉन 14 into 100. Now can we cut 14 1 जा 14, 14 6 जा 84. So answer is 0.16. Okay. Now B part here, 8.125 डिवाइड बाई 3.25 की वैल्यू हमें चाहिए. अब हम इससे मतलब ना रखें, अगर इससे मतलब रखें तो और आसान बन सकता है. कैसे, हमें दिया गया है 812.5 डिवाइड बाई 325 इक्वल 2.5. ओके, अगर यहाँ पे डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट है, यहाँ पे आफ्टर 2 डिजिट है, बट हेयर डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है एंड हेयर डेसिमल नहीं है. अगर हम इस वाले नंबर्स को इसमें कन्वर्ट कर लें तो आंसर हमारा 2.5 है. तो लिख सकते हैं 8.125 अपॉन 3.25 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100. सो क्या लिख सकते हैं 812.5 अपॉन 325 हो गया, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 2.5. सो आंसर इज 2.5. क्लियर. नाउ
Question number 7. The cost of 12 fans is 9255.60. Question number 7 है No. Cost of 12 fans कितना दिया गया 9255.60. हमसे पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच फैन. हमें वन फैन की कॉस्ट बतानी है. सो कॉस्ट ऑफ वन फैन इक्वल टू 9255.60 अपॉन 12. इधर क्या है 2 डिजिट बाद है, इधर पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाइड बाई 100. सो 925560 अपॉन 12. सो डिविजिबल बाई 12. 12 7 जा 84, 8 85. 12 7 जा 84, 1 15. 12 1 जा 12. अगेन यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे 100. 12 7 जा 84, ओके 8. 12 7 जा 84, 1 15. 12 1 जा 12, 3. 12 3 जा 36. नाउ 0 अपॉन 100. 2 डिजिट बाद यहाँ पे आ जाएगा तो आ जाएगा 77.30 रुपीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 तो अभी कराया था, अब है क्वेश्चन नंबर 8. 8 टिन होल्ड 16.5 लीटर्स ऑयल. एक टिन में कितना, एक टिन कितना होल्ड कर सकता है? 8 टिन होल्ड्स ऑयल 16.5 liters. How many such will be required to hold 445.5 liter? So टोटल ऑयल कितना दिया गया है 445.5. अब वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच टेन, तो हमें चाहिए नंबर ऑफ टेंस. 445.5 अपॉन 16.5. नाउ 10 इंटू 10 तो 4455 अपॉन 165. 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 45, 5 9 जा 45 एंड 5 बन जा 5. 11 3 जा 33, 11 8 जा 88 एंड 11 बन जा 11. नाउ 27. सो नंबर ऑफ 10 कितना है 27. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 here. The cost of 4 dozen pens equal to 794.4. Now we know that 1 dozen equal to 12. Okay, so 4 dozen equal to 4 into 12 equal to 48. Now अब हमें पता है कि 48 पेन्स की कॉस्ट है 794. सो कॉस्ट ऑफ 48 पेन्स इक्वल टू 794.40. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन. तो हमें एक पेन की कॉस्ट बतानी है. सो कॉस्ट ऑफ वन पेन 794.40 अपॉन 48. Now can be multiplied by 100. So 100.
79440 अपॉन 48 इंटू 100। 8 6 जा 48, 8 9 जा 72, 74 8 9 जा 72, 24 8 3 जा 24 0। 8 से कट किया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6। कैन वी कट बाई 6? 9 3 12 12 ओके। कैन वी कट 6? 0 से 0 here cancel। 6 1 जा 6, 39, 6 6 जा 36। अगेन 6 से कट करते हैं। 6 1 जा 6, 39, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30। सो 1665 अपॉन 100 इक्वल टू 16.65 रुपीज। कॉस्ट ऑफ वन पेंट कितनी है? 16.65 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 here, the product of two decimals. So let we two decimals is A and B. हमें दिया गया है A into B equal to 370.52. If one of them is 23.6, so A की वैल्यू दी गई है 23.6। हमें वैल्यू चाहिए किसकी? V की। So we know that according to question, A into B equal to 370.52। A की वैल्यू है 23.6 into B equal to 370.52। B equal to 370.52 upon 23.6। 100 and 100 यह आएगा 370.52 अपॉन 236। ओके, अब बताओ ये नंबर किससे डिविजिबल है? चलो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 8 जा 16। हेयर 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। Now again 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 and 2 3 जा 6। 92 63 अपॉन 59। चलो यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 59 9 2 6 3, 59 बन जा 59, 33 6। 5 times 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 5 जा 25 और 4 29। Here's 3। 7 times 7 9 जा 63 और 7 5 जा 35 और 6 41। So answer is 157। ओके, नाउ अब करते हैं इसको रफ। Now turn to question number 11. Question number 7 is a long distance telephone call between New Delhi and London cost 503.25 for 30.5 minutes. Okay, so दिया गया है cost of 30.5 मिनट। कहाँ से? न्यू दिल्ली टू लंदन। कितनी है? 503.25।
वो पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ कॉल पर मिनट। सो कॉस्ट ऑफ 1 मिनट क्या आएगी 503.25 डिवाइड बाई 30.5। नाउ कैन बी मल्टीप्लाइड बाई 100 अप एंड डाउन। सो हेयर 503.25 अपॉन 300 5 into 10 कटेड बाई 5 5 6 35 बन जा 5 5 बन जा 5 0 3 में जाएगा नहीं 0 5 6 30 एंड 5 5 जा 25। नाउ कैन वी डिवाइड बाई 61 बिकॉज 61 is a prime number, so 61 not divisible any number. So 61 बन जा 61 here 39 396 6 times 6 बन जा 6 6 बन जा 6 and 6 6 जा 36 36। So here 305 now 5 तो आंसर आएगा जब इससे इसको कट करेंगे तो आएगा 165 और कैन वी राइट 165 अपॉन 10 सो आंसर इज 16.5। ओके now question number 12। क्वेश्चन नंबर 12 एन एथलीट रन 11.4 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी दी है उसकी 11.4 किलोमीटर और टाइम है 1.2 आवर्स। पूछी गई है स्पीड। सो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ 11.4 अपॉन 1.2 इंटू 10 इंटू 10 114 upon 12। Now divide by 12 2 6 जा 12 57 6 9 जा 54 6 5 जा 30 so 99.5 kilometer per hour। And same question here 14 so 12 and 14 I have discussed the 12 questions so 14 questions do it yourself। Question number 14 do yourself because is the same question। now question number 13 question है if each side of a regular polygon is 732 centimeter, each side of polygon (7.32 centimeter) if its perimeter here 109.80 centimeter। find the number of side of the polygon। हमें पता करना है कि इसमें टोटल कितनी साइड्स हैं। सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन पेरीमीटर है 109.80 अपॉन 7.32। दोनों 2 डिजिट बाद हैं तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 10980 अपॉन 732। नाउ कट बाई 8 से कट होगा ये 8 बन जाए 8 18 9 4 से डिविजिबल है 4 बन जा 4 33 4 8 जा 32 4 3 जा 12 4 बन जा 4 2 जा 8 29 4 7 जा 28 1 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20।
Now 2745 upon 183, 7294, 13, 13, 5, so divisible by 3, 3 6 ja 18, 3 1 ja 3, 3 9 ja 27, 3 1 ja 3, 3 5 ja 15, 915 upon 61, divide by 61 in 915, 61 1 ja 65, 35 and 5, so answer is 15. Number of sides of polygon 15. Okay. So I hope आपको पसंद आई होगी. So like, share and subscribe this channel. Thank you.